हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर। साथियों, अगर आपका एग्जाम 2027 में है तो इस क्वेश्चन को देख के जाइए, क्योंकि पूरा परिभाषा पूछ देता है कि ओम का नियम क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, शक्ति क्या होता है। परिभाषा ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसको देखते हैं तो आपका एग्जाम में नंबर छूट सकता है, क्योंकि इसको देखने से कुछ नहीं होगा, इसको देख कर जाइए, ठीक है। अगर स्किप कर देते हैं तो उसमें आपको नंबर कटेगा ही, तो इसको देख के जाइए। अगर देखते हैं तो इसमें जैसे ओम का नियम क्या कहलाता है, इसका सूत्र क्या होता है, उसके बाद विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, उसको कैसे से सूचित करते हैं, तो इसको देख के जाइएगा, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका एग्जाम 2027 में है तो इसको देख के जाइएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ओम का नियम होता क्या है और इसका फार्मूला कैसे आता है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जानते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ओम का नियम क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ओम का नियम क्या है। यहाँ परिभाषा में हम लिखे हैं कि नियत ताप पर किसी चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह हुआ, कह रहा है कि नियत तापमान पर, यहाँ एक चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ नियत तापमान पर। नियत तापमान कहने का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये क्या हुआ 37 डिग्री जो सेल्सियस है वो क्या है, एक मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए वो कांस्टेंट है, उतना ही है। कांस्टेंट मतलब रुका हुआ स्थिर, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, नियत तापमान, नियत के कहने का मतलब है कि कांस्टेंट रुका हुआ नियत तापमान किसी चालक में से। अब चालक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, चालक का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाहित होगा तो इसमें से करंट फॉलो होने लगेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह को दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो उसी तरह ये क्या, मान लीजिए कंडक्टर है, तो नियत ताप पर किसी चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होते हैं। विभवांतर अब क्या होता है, तो विभवांतर को इंग्लिश में हम वोल्ट कहते हैं, ठीक है। विभवांतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और इसमें विद्युत धारा को प्रभावित करना है, तो विद्युत धारा अपने आप तो प्रभावित होगा नहीं, उसको जैसे विद्युत धारा किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। तो इलेक्ट्रॉन को धकेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें विद्युत धारा प्रभावित करना है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तब तो करंट उत्पन्न होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन धकेलेगा, वोल्ट धकेलता है, ठीक है। तो जब वोल्ट धकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि फॉलो होगा, प्रवाहित होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो धकेल रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा याद रखिएगा। तो जो तब विभवांतर के समानुपाती होता है उसे हम ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम ओम का नियम कहते हैं, याद रखिएगा, ओम का नियम कहते हैं। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि नियत तापमान किसी चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। यहाँ पर हम फार्मूला लिखे हैं V बराबर आई आर, ठीक है। यहाँ पर हम परिभाषा लिखे हैं V बराबर आई आर। तो यहाँ V क्या है, विभवांतर यानी कि वोल्ट है, I क्या है, करंट यानी विद्युत धारा है, R क्या है, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, ठीक है। अगर इसी परिभाषा को अगर हम लिखेंगे अगर I बराबर लिखते हैं तो V बटे R लिख सकते हैं आसानी से। V बटे R हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसी को अगर हम R बराबर लिखेंगे, अगर हम R बराबर लिखते हैं तो V बटे I लिख सकते हैं आराम से, V बटे I लिख सकते हैं, क्योंकि V बराबर आई आर हुआ। तो I को अगर हम इधर लेंगे तो V ऊपर चला जाएगा, R नीचे चला जाएगा। उसी तरह अगर हम R को बाहर लेते हैं तो ये हुआ V जैसे कि तैसे, और ये जो I है वो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ नीचे आ गया है। यानी तीनों फार्मूला को देख लीजिएगा, ये तीनों फार्मूला पूछ देता है, ठीक है। और नाम पूछ देता है, इसमें R क्या है, V क्या है, I क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए R, यहाँ पर लिख लेंगे R प्रतिरोध है, प्रतिरोध, और V जो है वह विभवांतर है। V क्या है, विभवांतर है। और I क्या है, I है विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है नाम, इसमें I क्या है, R क्या है, V क्या है, इसमें I R V का नाम पूछ देता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, आवेश कहने का मतलब क्या हुआ, आवेश कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के उतार चढ़ाव या ज़्यादा कम को हम आवेश कहते हैं, ठीक है। तो आवेश जो होता है, हम आवेश की जगह पर इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझे, नहीं समझे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर आवेश की जगह पर अगर हम इलेक्ट्रॉन लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं।
सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगा। यानी लिख सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। उस पर इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज करने का मतलब है कि ऋणात्मक आवेश, समझे? ऋणात्मक आवेश यानी कि उस पर जो होता है इलेक्ट्रॉन पर हमेशा याद रखिएगा निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। वो यानी कि वह न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब हिंदी में है कि वो आवेशहीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर आवेश की जगह पर हम आराम से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को देखिए यहाँ पर हम आई से सूचित किए हैं ना, यहाँ लिखे विद्युत धारा को हम लिखे ना आई बराबर, यहाँ पर आई बराबर यहाँ पर आई बराबर विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा को हम आई से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। हमेशा याद रखिएगा विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। 100% ये क्वेश्चन में आएगा। अगर इसको देख के नहीं जाइएगा क्वेश्चन छूटेगा। तो इसको याद रखिएगा, जो एसआई मात्रक होता है किसका? वह विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हम ओम का नियम देख लिए, इसका परिभाषा को लिख लीजिएगा, विद्युत धारा का परिभाषा को लिख लीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 100% आपको एग्जाम में हम बता रहे हैं वही आएगा जो हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े चैनल जो होता है वो अपने अपने प्रसिद्ध हो जाने के कारण वो सब अपना अपना बातें करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं इसको देख के जाइएगा तो 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, बच्चे देखते नहीं है कि कौन सा चैनल पर क्या पढ़ाई होता है, बड़ा चैनल नाम देख कर जाते हैं। यहाँ देखिए इसको। उसके बाद हम बात करते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति क्या होता है? शक्ति मतलब पावर के बारे में। ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं तीसरा का, पहला दूसरा का देख लिए हैं परिभाषा, तीसरा का परिभाषा हम शक्ति के बारे में देखते हैं। देखिए अब शक्ति के बारे में जानते हैं कि शक्ति क्या होता है। यहाँ सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे शक्ति क्या है, तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा की दर को हम शक्ति कहते हैं। अब ऊर्जा की दर को, ऊर्जा क्या होता है? तो कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य करने की क्षमता, हम खुद परिभाषा में बोल रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो फिर भाई शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे विद्युत परिपथ में ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा की दर को, इसको याद रखिएगा, ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर और परिभाषा देखा जाए P बराबर वी आई, यानी कि P क्या है? यहाँ पावर है यानी शक्ति है, V क्या है? वोल्ट है यानी कि विभवांतर है, और I क्या है? यहाँ पर करंट यानी कि विद्युत धारा है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ दूसरा का फार्मूला में अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो P बराबर W/T, ये जो है ये T है, P बराबर W/T। W क्या है? वर्क यानी कि कार्य है, और T क्या है? टाइम यानी समय है। P क्या है? पावर यानी शक्ति है। अगर यहाँ पर हम कोई भी, जैसे एग्जाम्पल समझिए, कोई भी आदमी 10 मिनट में बोरा उठाता है, ठीक है, और कोई भी आदमी 2 मिनट में बोरा उठाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं, कोई भी 10 मिनट में एगो बोरा उठाता है और कोई 2 मिनट में बोरा उठाता है। तो कार्य जो होता है यानी कि क्षमता जो होता है वह किसका ज़्यादा है? क्षमता किसका ज़्यादा है? 2 मिनट वाला का क्या है? 10 मिनट वाला के? 2 मिनट वाला, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, और जो क्षमता लगता है उसमें कार्य करने में, यानी कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा प्रवाह की दर को हम शक्ति कहते हैं। यानी कि जो जिसके पास जितना क्षमता होगा वो उतना कार्य करेगा। फिर से एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 2 मिनट में कोई बोरा को उठाता है और कोई 10 मिनट में उठाता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होता है यानी शक्ति किसके पास ज़्यादा है? 2 मिनट के पास। तो ये हुआ फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर P बराबर V/I और एक होता है P बराबर W/T। वो यहाँ पर इसका जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, वाट। ठीक है, नीचे दिया हुआ है शक्ति को हम P से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं, यानी कि P से, यानी कि P यानी कि पावर। ठीक है, वहाँ पर यह एग्जाम्पल हम समझा दिए। तो ये हम समझाए हैं ओम का नियम, और दूसरा का जो समझाए थे वह विद्युत धारा, और तीसरा का जो ये हुआ शक्ति हुआ। तो इसको देख के जाइएगा 100%। अगर आपका एग्जाम बोर्ड 2027 में है और इसको देख के जाते हैं, परिभाषा 3 से 4 नंबर 100% आएगा। स्किप मत कीजिएगा, विश्वास रखिए 100% आएगा। क्योंकि बड़ा बड़ा जो टीचर है ना, उन पे बच्चे नाम के कारण चले जाते हैं और देखते नहीं है कि जो पढ़ाई होता है वहाँ कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ाई पर बिलीव रखिए और देखिए कैसा
होता है पढ़ाई, इसको याद करके जाइए। परिभाषा जो हम लिखवाते हैं उसको याद करके जाइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हम पढ़ाएंगे उसको पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को देखिए क्योंकि ये 100% ये सब आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख के जाइएगा, बिलीव रखिए 100% आ जाएगा। और इसका ऐसा ही मात्रक हो गया, फॉर्मूला रखिएगा याद करके, क्योंकि यही सब आता है। ठीक है, तो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बतलाइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।